हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, ये 10 प्रश्न की एक श्रृंखला चलाई गई है और 10 प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी कमियों को देखते हैं, उनका पता लगाते हैं और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये जो 10 प्रश्न हैं, ये जो क्लास है, जैसा कि आप परिचित हैं इस क्लास से, ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो सामान्य हिंदी का पार्ट है, सामान्य हिंदी के प्रत्येक प्रकरण को एक एक टॉपिक करके हम सभी समझते हैं जो है, और उनके प्रश्नों को देखते हैं। पहले मूल कंटेंट को हम लोगों ने पढ़ा, मूल तथ्य को मूल पुस्तकों से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन से है। वैसे तो सभी जानते हैं, सभी करते भी हैं, लेकिन जो है हम सभी ये 10 प्रश्न के माध्यम से इस क्लास को देखते हैं कि इसमें हमारे कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, कितने गलत हो पाते हैं और कहाँ हम में जो है कमियां रह गई हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और हाँ, ये क्लास देखने के बाद आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, आप उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारे 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। और कोशिश हमारी यही है कि 10 में से 10 प्रश्न सभी के सही होने चाहिए, नहीं तो 9 तो होने ही चाहिए और होते भी होंगे, है ना। क्योंकि जो है, जो भी प्रतियोगी छात्र भाई बहन हमारे तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो इस क्लास के माध्यम से रिवीजन हम सभी करते हैं। ये है 41 नंबर का प्रश्न है। इसके पहले जैसा कि जो है 4 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और ये है वाक्यांश एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके बाद हम सभी अगले टॉपिक को देखेंगे। 10 प्रैक्टिस करते हैं, एक टॉपिक के 10 प्रैक्टिस सेट हम सभी लगाते हैं। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की और दीपावली की भी। दीपावली एंड धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और अच्छे से दिवाली मनाइए, धनतेरस मनाइए। और अपने आपके जो भी कार्य हैं, आप चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, जो भी कार्य हो आपका, आप उसमें आगे बढ़ें, उसमें उन्नति करें। और हमारी शुभकामना, हमारा शुभ आशीर्वाद आप सभी के साथ है। और दिवाली आप अच्छे से मनाएं और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम सभी की दिवाली तभी होगी जब हम लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, है ना। तो सिलेक्शन पर भी विशेष ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा शुभ आशीर्वाद है आप सभी को। और ये क्लास पहला प्रश्न है, हम सभी देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, यानी कि 41 नंबर का जो पहला प्रश्न है, 10 प्रश्न करते हैं तो उनमें पहला प्रश्न है, शेर को देख करके उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। शेर को देख करके उसका होश उड़ गया। देखिए, कभी भी कर्ता के अनुसार वचन और क्रिया होती है, तो इस पर ध्यान देंगे। शेर को देख करके वह भयभीत हो गया, शेर को देख करके वह बेहोश हो गया, शेर को देख करके उसका होश भाग गया, शेर को देख करके उसके होश उड़ गए। तो चारों ऑप्शन में से समझ गए होंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है ना। तो आज जो है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 41 नंबर का प्रश्न है ये। 41 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा डी। शेर को देख करके उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हो गया दर्शन, हो गया दर्शन, हो गया प्राण, हो गया, है ना, समाचार हो गया, दाम हो गया, होश, भाग्य, आंसू, ये सभी सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो शेर को देख करके उसके होश उड़ गए, करेक्ट आंसर हमारा जो है डी होगा। तो शायद आप सभी भी सही आंसर लगा लिए होंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह व्यर्थ बात, है ना। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, है ना, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अब हम इसमें देखेंगे जो 22 नंबर का प्रश्न है हमारा, अगर हम इसमें देखना चाहें तो व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, इस प्रकार होगा, यह व्यर्थ की बात नहीं। देखिए, पढ़ने में भी अटपट लग रहा है, जो अशुद्ध होता है अधिकतर समझ आ ही जाता है ना। बहुत बारीकी से
कुछ ही प्रश्न हैं जिनमें समझना होता है, बाकी सभी जो है इजी होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यह व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, ये गलत है, और व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, ये इस तरह से सही होगा, ये गलत हो गया। संपूर्ण देश भर में, अभी पहले भी बताया गया था कि देश में भर नहीं होगा, भर जहाँ है अगर वो गलत हो जाएगा, है ना। अगर इसे हम सही करेंगे तो देश में निराशा छा गई, देश में निराशा छा गई। और भाई ने भाई को सलाह दी, भाई ने भाई के साथ सलाह की नहीं, भाई ने भाई को सलाह दी, ये हमारा सेंटेंस तब सही होता है, तो ये भी गलत हो गया। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, करेक्ट आंसर हमारा डी ही हुआ, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। अगले नंबर पर चलते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश 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 पाई जाती है, क्या पाई जाती है? वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। सबसे शुद्ध और सटीक क्या है? महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शायद आप सभी भी सही आंसर लगा पा रहे होंगे। आगे हम सभी देखेंगे जो है 44 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है। अब ये देखिए, सेंटेंस वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा क्या गलत है क्या सही है, और यहाँ प्रश्न को हम सभी ध्यान देंगे, शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया। अब ये चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो रेखा ने भोजन किया है, सेंटेंस यही वाक्य हमारा शुद्ध है, रेखा ने भोजन किया है, करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न जो है जो 44-45 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये है, हाँ, निम्नलिखित में से सही क्रम वाला विकल्प छांटिए। ये देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं, और ये प्रश्न जो है टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हम ये थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, है ना, इस तरह से, ठीक। तो घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, वह इलाहाबाद में ही तो था, हाँ, लाउदर रोड पर। तो इसी क्रम से हमें करना है, तो हम क्रम से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे, देखेंगे कि उसने उद्यान को पहचान लिया, उसने उद्यान को पहचान लिया, पूर्ण विराम, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह समझ गया कि वह कहाँ है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 हो गया, 2 के बाद क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक, 3 हो गया। अब इसके बाद वह इलाहाबाद में ही तो था, वह इलाहाबाद में तो था, तो यानी कि 4th हो गया। फिर घर नहीं, लाउदर रोड पर, इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया, है ना। और घर सड़क के उस पार था, घर सड़क के उस पार था, 1 हो गया। अब लास्ट में 1 कहाँ कहाँ है हम देखेंगे। लास्ट में 1 2 में है, लास्ट में 1 2 में है, बी में है, सी में है। अब हम क्रम से कर लेते हैं। अगर हम इसे देखें तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सभी बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न को। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। अब 46 नंबर का 46 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अगर हम देखना चाहें तो यह आँखों देखी घटना है, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य पूछा गया है, यह आँखों देखी घटना है, और यही वाक्य हमारा शुद्ध है, ठीक। आगे हम सभी चलते हैं, अगले 47 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो है शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, हाँ, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना। यह आँखों से देखी घटना है, शुद्ध, यह आँखों देखी घटना है, तो करेक्ट आंसर हमारा 47 का यही हो जाएगा, यह आँखों देखी घटना है, ठीक। आंसू कौन से बहुवचन में आते हैं? तो बहुवचन में। प्राण बहुवचन में, दर्शन बहुवचन में। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 47 नंबर का। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक नहीं विलक्षण बुद्धि थी, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा। आगे हम सभी चलते हैं, अपने प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है ना। अरे
आगे जो है, हाँ ये इधर है, सॉरी क्षमा चाहूँगी मैं। 48 पर देखते हैं, मुझे तो लगा PDF में अब है ही नहीं, है ना। नहीं है ये। आगे देखेंगे 48 हो गया, 49 का देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो 49 का जो है 49 नंबर का जो प्रश्न है, इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखना चाहें तो शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। और आगे देखेंगे हम सभी जो है 50 नंबर के प्रश्न को, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है। देखिए ये प्रश्न बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है, शायद आप कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दही खट्टी है, दही खट्टा है। तो दही शब्द जो है ये स्त्रीलिंग ना होकर के क्या है, पुल्लिंग है। दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और हिंदी के बहुधा जैसे इकारांत शब्द में, इकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में ई आए, और उकारांत जिस शब्द के अंत में उ आए, अकारांत जिस शब्द के अंत में आ आए, जैसे राम, है ना। तो इस तरह से हिंदी में जैसे टोपी है, उदासी है, ये सभी स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो दही है, दही पुल्लिंग के अर्थ में, तो दही खट्टा है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। तो 10 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है, 40 से लेकर के, है ना, 40 से लेकर के 50 तक हम लोगों ने किया है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर अपने नंबर लिखें कि आपके कितने सही हुए हैं, 9 सही हुए हैं कि या 10 सही हुई हैं या 8 सही हुई हैं, जो भी है ना। देखिए अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो प्रैक्टिस जो है हमारी तैयारी को मजबूत बनाती है ना, मजबूती प्रदान करती है हमारी तैयारी को, और हमारे आत्मविश्वास को इसके साथ साथ बढ़ाती है। और कभी भी अगर हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले तथ्य को अगर पढ़ के उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस लगातार करते जा रहे हैं, तो ये हमारी तैयारी में 4 चांद लगा देती है। इतना समझ लीजिए आप सभी, बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। और आज की क्लास यहीं तक है। और जो है आप सभी ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके प्रश्न सही हुए। फिर हम मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ मिलेंगे और नए प्रैक्टिस सेट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।